नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 223 गांव में भीषण जल संकट, दुकानें खुलने से व्यापारियों में उत्साह, सड़क के अभाव में लोग परेशान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 223 गांव में भीषण जल संकट। जिले के 223 गांव में निजी कुआं और बोरवेल का अधिग्रहण किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा किल्लत है। जिले के कई गांवों में भीषण जल संकट की स्थिति निर्माण हो गई है। गत वर्ष अपेक्षाकृत बारिश हुई थी, किंतु इस वर्ष मानसून में बदलाव की वजह से जल समस्या निर्माण हुई है। जिले के 223 गांवों में निजी कुओं और बोरवेल का अधिग्रहण किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा किल्लत है। खास बात यह है कि 29 बोरवेल भी अधिग्रहित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिले में औसतन बारिश हुई है, बावजूद अधिकांश गांव में पानी की किल्लत है। स्थानीय समाधान योजना के अभाव में आम आदमी के लिए किल्लत एक नियमित समस्या है। तो वही दूसरी ओर दुकानें खोलने से व्यापारियों में उत्साह, समय को लेकर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही थी। वही सरकार ने कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब से करीब 1.5 से 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था। कोरोना की चेन कम होने से सरकार ने थोड़ी राहत दी है। दुकानें खोलने की बात आने पर व्यापारियों में थोड़ी नाराजगी है। दुकानों के खुलने और सड़कों पर चहल पहल बढ़ने से दुकानदारों व खरीदारों के चेहरे भी खुश है। राज्य में 14 अप्रैल से राज्यव्यापी कर्फ्यू और तालाबंदी की घोषणा की गई। 1.5 से 2 महीने के लिए दुकानें बंद रही। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद थीं, किंतु पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। बड़ी दुकानों से लेकर छोटी दुकानें खुल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से लेकर खिलौनों तक, मोबाइल से लेकर सभी दुकानें खुल गई। सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली है। कृषि उपयोगिता की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कारोबार करने की छूट दी गई है। दुकानों के स्वयं सारणी को लेकर कुछ व्यवसायियों में नाराजगी है। तो वही तीसरी ओर सड़क के अभाव में लोग परेशान। बारिश के दिनों में झेलनी पड़ती है भारी दिक्कतें। कलम तहसील के सोनकास 28 घरों व 175 की आबादी वाला एक गांव है। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और दैनिक मजदूरी है। इस गांव में विकास का सूरज कभी उगा ही नहीं। गांव में जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है। थोड़ी सी बारिश होने पर कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में 4 महीने जीवन के लिए खतरनाक परीक्षा होती है। इस गाँव के लोग बेहतर सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के लिए कई वर्षों बाद भी सोनखास गाँव में मूलभूत सुविधाएं व्याप्त है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष इस सड़क को मंजूरी मिलने की खुशखबरी दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।